मैं लंदन में डॉक्टर थी। एक अंग्रेज आदमी मुझे अपनी माँ का चेकअप करवाने के लिए घर ले जाता। मैं उसका चेकअप करने लगती तो वह मुझे इशारों में कहती, यहाँ से भाग जाओ। एक दिन मेरे अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी सीट संभाली और सबका मुआयना करने में बिजी हो गई थी। अभी मैंने कुछ मरीज ही देखे थे कि अंग्रेज आदमी मेरे पास आया और मुझे अपने घर चलने को कहने लगा। यह आदमी पिछले कुछ महीने से लगातार एक दो दिन के गैप में मेरे पास आता था और मुझे अपने घर ले जाता था, क्योंकि उसकी माँ पिछले कुछ महीने से लगातार बहुत ज़्यादा बीमार थी और सफ़र नहीं कर सकती थी। वैसे तो अस्पताल में बूढ़े मरीज भी आते रहते थे, मगर इस आदमी के पास पैसा ही इतना था कि वह अपनी माँ को तकलीफ देने के बजाय डॉक्टर घर बुला लेता था। मैं भी पैसे लेकर चली आती थी। वैसे तो वह मेरे लिए गाड़ी भेज देता था, मगर जब भी कभी उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होती तब वह खुद चला आता, क्योंकि तब वह कुछ देर का इंतज़ार भी बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने उस आदमी को देखकर जल्दी जल्दी अब मरीज निपटाने की कोशिश की, मगर वह जल्दबाजी मचाने लगा। मैं उसके गुस्से होने से पहले ही उठ खड़ी हुई और उस अफरा तफरी में मुझे यह बात भी भूल गई कि आज मेरा पति इंडिया से वापस लंदन आ रहा था और वो मुझे खुद ही अस्पताल से पिक करने वाले थे। मैं उस आदमी को इनकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देता था। अगर इनकार कर देती तो और वह दोबारा से मुझे कभी लेने नहीं आता। इसलिए मैं उस आदमी के साथ अस्पताल से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। मैं गहरी सांस भरी और पैसा मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं उस आदमी को कुछ कह नहीं पाती थी। वरना मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं अस्पताल में इतनी मरीज को छोड़कर भागी चली आई थी और इसकी माँ घर में सुकून से लेटी हुई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाकर उस औरत का चेकअप किया और दवाइयाँ चेक करने लगी। साथ साथ मैं उस आदमी को ज़रूरी एडवाइस भी देती जा रही थी, जो उस वक्त अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था। वह हमेशा की तरह मेरी बातें बेचैनी से सुन रहा था। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वह मुझे अजीब से इशारे कर रही थी, शायद कह रही थी कि मैं उसके बेटे से दूर रहूं, और मैं उस औरत के इशारे नज़रअंदाज करके सर झटक दिया, क्योंकि जिस रोज से मैं आ रही थी ऐसा ही हो रहा था। वह औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती और मुझे इस बात का पर उलझन भी होती थी, क्योंकि मैं सिर्फ उस औरत की बीमारी और इलाज की बात करती थी। मैं ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। फिर ना जाने क्यों वह औरत मुझे दूर रहने को कहती थी। उस वक्त भी मैं उस नज़रअंदाज करके अपनी बातें कहती थी। अपने सारे काम निपटा कर खड़ी हुई। उस औरत के बेटे ने मुझे वादे के हिसाब से एक बड़ी रकम पकड़ा दी और अपने ड्राइवर के साथ मुझे वापस भेजने के बजाय खुद मेरे साथ चल पड़ा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से सवार हो गई। अस्पताल का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने उसे कहा कि वह मुझे मेरे घर छोड़ दे। यहाँ से फ्री होकर मुझे अपने पति का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि घर जाकर उसके स्वागत की तैयारी कर लूँगी, मगर जब मैं घर पहुँची तो मेरा पति मुझसे पहले मौजूद था और बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने रात तक पहुँचने का कहा था। मेरी हैरत को नज़रअंदाज करके मेरे पति ने मेरा पर्स उठाकर देखा और जब मेरे बैग में एक अच्छी खासी रकम देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह बोला कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा था, इसलिए जल्दी आ गया, मगर मैं नहीं जानता था कि जल्दी आने पर मुझे भी सरप्राइज़ मिलेगा। तुम अस्पताल से निकलकर इन अंग्रेज़ों लोगों के घर जाती हो और पैसा कमाती हो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुझे इतना गलत समझ रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरा पति यहाँ पर आकर सबसे पहले अस्पताल पहुँचा था। वह मुझे अचानक मिलकर सरप्राइज़ देना चाहता था। जब वह वहाँ पहुँचा तो मैं इस आदमी के साथ उसके घर जा रही थी। अस्पताल में मौजूद नर्सों ने मेरे पति को इंतज़ार करने का कहा और बताया कि मैं अक्सर इस आदमी के साथ जाती हूँ और कभी कभी मुझे देर भी हो जाती है। मेरा पति यह सुनकर भड़क उठा था और घर चला आ गया था। शाम को मैं घर लौटी और मेरे बैग में इतने बड़ी रकम देखकर मेरे पति ने मुझे बिना सफाई दिए फ़ौरन मुझे तलाक दे दी और मुझे वहाँ से चलता कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ साल पहले यहाँ शादी करके आई थी और एक अस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रही थी। मैं हमेशा अपने काम से काम रखती थी और यहाँ तो फिर लोगों की ज़बान भी अलग थी, इसलिए ज़्यादा लोगों से मेरी जान पहचान भी नहीं थी।
पति के तलाक देने के बाद मैं परेशान हो गई थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो मैं ठिठक गई थी, क्योंकि दरवाजे पर वही आदमी मौजूद था। मेरा मोबाइल उसकी गाड़ी में रह गया था, तो वह मुझे देने आया था और अब हैरानी से हमें देख रहा था। मैं शर्मिंदगी से रो पड़ी थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखा था, मगर मेरे पति ने एक तीसरे मर्द के सामने मेरी इज्जत का ख्याल किए बिना मेरे चरित्र पर दाग लगाकर मुझे तलाक दे दिया था। माना कि वह आदमी हमारे ज़बान भी नहीं जानता था और यकीनन मेरे पति के वर्ड नहीं समझ पाया होगा, मगर एक्सप्रेशन तो सबको समझ आते हैं। उस आदमी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मेरे पास अब वही आखिरी रास्ता था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई। रात गहरी होती जा रही थी। उस आदमी ने मुझे अपने घर ले जाकर एक रूम में रहने के लिए दिया था। उस आदमी की माँ ने मुझे देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया था। वह औरत मुझे बड़े अजीब से इशारे कर रही थी, मगर मैं अपनी परेशानी में अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब उस औरत ने मेरा नाम नेहा है और मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम 4 भाई बहन थे। पापा का अपना छोटा सा बिजनेस था और घर में अच्छा खाना पीना था। मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का शौक़ था और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मेरा शौक़ देखते हुए घर वालों ने मेरी पढ़ाई का खास ध्यान देना शुरू कर दिया था। मेरी दिन रात पढ़ाई और मेहनत का नतीजा यह निकला कि मैं मेडिकल का टेस्ट दिया था और पहली बार में मैं ही इम्तिहान पास कर गई थी और मेडिकल की स्टूडेंट बन गई थी। मैं अपने बाकी बहन भाई में सबसे ज़्यादा तेज़ थी। भाई पढ़ लिख कर पापा के बिजनेस में शामिल हो गए थे। पापा ने उनके अपने ही खानदान में शादी करा दी थी। छोटी बहन को पढ़ाई में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मेरे पापा ने अपनी चाहने वालों में रिश्ता कर दिया और जल्दी ही उसकी शादी भी कर दी। मैं पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब कुछ साल बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे अपने ही शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। मुझे कामयाब देखकर मेरे दूर की फूफी ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। इस फूफी के ससुराल वाले बहुत खाते पीते लोग थे और ज़मीन जायदाद वाले थे। अपने खानदान के गुरूर में वह हमसे थोड़ा कम ही मेल जोल रखते थे, मगर जब मुझे डॉक्टर बना देखा तो उन्हें ख्याल आ गया कि नेहा तो अपने खानदान की लड़की है। तब उन्होंने सोचा कि अपने बेटे का रिश्ता इसी घर में करवाना चाहिए। इतने साल बाद आना जाना करके रिश्ता मांग लेने पर मेरे पापा कुछ हैरान से हो रहे थे। फूफी का घराना अच्छा था, मगर हम में से कोई भी उन्हें अच्छे से नहीं जानते थे। खानदान वालों ने पापा को सोच विचार में गुम देखा तो मशवरा दिया कि रिश्ता कर लेना चाहिए। वह लोग अच्छे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि उनके बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। खानदान वालों के समझाने पर पापा ने हाँ कर दी और इस तरह मेरा रिश्ता फूफी के बेटे के साथ हो गया। फूफी का बेटा लंदन में रहता था। सुनने में आया था कि उसका वहाँ अपना बिजनेस था। रिश्ता होते ही दोनों तरफ की शादी की तैयारी होने लगी और बहुत धूमधाम से शादी करके फूफी के घर आ गई। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। मुझे इस घराने में बहुत इज्जत दी गई। मैं जो डर का शिकार थी कि शायद इन सब लोगों में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, वह डर भी दूर हो गया था। शादी के कुछ ही साल बाद मैं पति के साथ लंदन आ गई। यहाँ मेरे पति ने एक छोटा सा रूम लिया हुआ था, जो मुझे लगा कि शायद इनका अपना होगा, मगर बाद में पता चला कि वह किराए का है। यहाँ आकर मेरे पति ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया था। मेरा एजुकेशन बहुत शानदार था, इसलिए मुझे यहाँ पे भी एक अस्पताल में जॉब मिल गई। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। शादीशुदा ज़िंदगी में कदम रखते ही मुझे अपने पति की बहुत खामियों का पता चलने लगा था, जिसकी वजह से मुझे इस बात की भी समझ आ गई थी कि फूफी ने अपने ससुराल खानदान वालों को छोड़कर मुझे ही क्यों बहू बनाया था। क्योंकि मेरा पति लंदन में अपना पैसा बिजनेस के नाम पर डुबा चुका था, अब खाली हाथ था, मगर लंदन छोड़कर इंडिया जाने को तैयार नहीं था और ना ही इन लोगों ने खानदान में किसी पर जाहिर ना होने दिया कि यह किन हालात का शिकार है। मेरा पति अजीब दिमाग का बंदा था। हाथ में पैसा नहीं था, मगर उसे नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ लगता था और हर वक्त वो बड़े बड़े कारोबारी लोगों में उठता बैठता था। उसके पास कारोबार के बहुत से प्लान मौजूद थे। घर वाले पहले ही उसे अच्छे खासी रकम दे चुके थे और अब इसे एक पैसा भी देने को तैयार नहीं थे। फूफी को नज़र आ रहा था कि उनका बेटा सारी जिंदगी
अब बस यही ख्यालों का ही पुलाव बनाता रहेगा। इसलिए उन्होंने कमाऊ लड़की लाने का सोचा और ऐसी लड़की का इंतजाम किया जो पति को कमा करके खिलाए, और वह मैं ही हो सकती थी जो कभी सर उठाकर कुछ नहीं कह सकती थी। वरना बड़े घर की लड़कियां तो पहले दिन से ही ऐसे निखट्टू पति को लात मारकर चलता कर जाती है। मेरा दिल अपने पति की इस सच्चाई को जानकर बहुत दुखी हुआ था, मगर मैं चुप रही और मेहनत करने लगी। मैं चाहती थी कि जो शान इंडिया में हमारी बनी हुई है वह कायम रहे, और यहाँ मैं मेहनत से पैसा कमा कर किसी तरह अपना घर ले लूँ। मेरा पति भी मुझे हर वक्त मेहनत करने का कहता था, क्योंकि वह अब मुझे अपने कारोबार के लिए पैसे लेना चाहता था, जबकि मैं अब अपने पति को जान गई थी। वह सिर्फ पैसा उड़ाना चाहता था। वैसे भी जिस मर्द को बैठकर औरत की कमाई खाने की लत लग जाए वह कभी खुद कमाने की तकलीफ नहीं करता। इसलिए मैं भी पैसा जमा जरूर कर रही थी, मगर अपने घर के लिए कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अस्पताल में अचानक एक आदमी आ गया। वह इसी शहर का रहने वाला था और उसने कहा कि उसे एक लेडी डॉक्टर चाहिए जो उसके साथ उसके घर जाकर उसकी बीमार माँ का इलाज कर सके। उस वक्त मैं ही फ्री थी, मगर मैं किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी मैंने उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब उसने मुझे देखा तो कुछ चौंक सा गया और अचानक ही जिद करने लगा कि मैं ही उसके घर चलूं। मैं इनकार कर रही थी, मगर जब उसने मेरे सामने पैसा रखकर साथ जाने को कहा तो मैं एक साथ इतनी बड़ी रकम देखकर चौंक गई थी। मुझे वहाँ मौजूद एक नर्स ने भी मशवरा दिया कि मैं घबराऊं नहीं, उसके साथ चली जाऊं। उसने कहा कि यहाँ के लोग फ्रॉड नहीं होते, वाकई उसकी माँ बीमार होगी और अगर मेरा इलाज उसे पसंद आया तो वह मुझे बेहिसाब पैसा देगा और अपनी माँ का सिर्फ मुझसे ही इलाज करवाएगा। मैं यह सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे वैसे भी पैसे चाहिए थे और यह हराम की कमाई तो हरगिज़ ना थी। मैं एक डॉक्टर थी और मरीज को देखना मेरा फर्ज भी था। मैं फर्ज पूरा करती और पैसा लेकर आ जाती। यह सोचकर मैंने खुद की तसल्ली दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसकी माँ सही में बीमार औरत थी, मगर ज़्यादा बीमार भी नहीं थी कि वह आदमी अस्पताल ना ले जा सकता। मगर जाहिर है सिर्फ पैसे की चमक थी कि वह घर बैठे सुकून से सब करवा रहा था। मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी माँ का चेकअप किया। उसकी माँ सिर्फ किसी टेंशन और सदमे का शिकार थी। मैंने इसके लिए दवा वगैरह लिखी और कोई भी गैर ज़रूरी बात किए बगैर पैसे लेकर अस्पताल वापस लौट आई। मेरा प्रोफेशनल अंदाज उस आदमी को पसंद आया था, जिसकी वजह से वह हर दूसरे दिन गाड़ी भेजकर मुझे बुला लेता था। उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसकी माँ मेरे इलाज के बाद से ठीक होने लगी। मैं खुश हो गई, मेरा काम चल पड़ा था। मैं अपना फर्ज पूरा करती थी और फीस के तौर पर मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। बस इस आदमी की माँ की एक बात मुझे खटकती थी कि जब भी मैं उसका चेकअप करने जाती वह मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती और कुछ ऐसे अजीब इशारे करती जो मुझे समझ नहीं आते थे। उसका बेटा उसके कदमों में बैठा रहता। पहले तो मुझे इशारे अजीब लगते, मगर फिर मुझे नागवारी का एहसास होने लगता था कि मैं एक पेशेवर डॉक्टर थी, मुझे उसके बेटे में कोई दिलचस्पी ना थी। ऐसे में उसकी यह एहतियात मुझे बुरी लगती थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे पास तेज़ी से पैसे जमा होने लगे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द यहाँ अपना घर ले लूँगी। वक्त के साथ साथ मुझे अपने पति की एक और खामी खुलकर सामने देखने को मिली कि वह एक शक्की मिजाज का इंसान था। अगर मुझे अस्पताल में देर हो जाती तो वह इंसान 100 सवाल करने लगता था और एक दिन मुझे बहुत अजीब सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। वह बोला कि क्या तुम्हारे अस्पताल में कोई अमीर जवान डॉक्टर है? मेरे लिए यह सवाल हैरान करने वाला था। मेरी नज़र में ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था, ना मैं ज़्यादा किसी को जानती थी। मैंने नाम में सर हिला दिया। मेरे इनकार पर मेरा पति बोला कि तुम्हें अस्पताल में अब देर क्यों होने लगी? मैं इस बात पर दुखी हो गई थी। वह क्या समझ रहा था कि मैं किसी डॉक्टर के चक्कर में अस्पताल में रुकने लगी हूँ? मेरी अजीब सी दुखी हालत देखकर मेरे पति ने हंसकर कहा कि मैं मजाक कर रहा था। अगर मेरे दिल में उसका यह बेखुदा मजाक घर कर गया था। शक्की मर्द किसी बीवी के लिए जहनी बीमारी से कम नहीं होता
और मेरे जैसी लड़की जो खुद कमा कर खा रही हो, उसे तो मर्द सख्ती बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर वह इतना ही गैरतमंद था तो खुद कमाता और मुझे घर बिठा लेता, मगर मैंने अल्फाज अपने पति को नहीं कहे थे और दिल में दबा गई। मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी। मैंने अपने पति के शक को नज़रअंदाज करके अपनी जॉब पर ध्यान रखा और जितना पैसा जमा किया था वह सब अपने पास छुपा कर रखने लगी। मेरा पति मेरी कमाई पर ऐश भी कर रहा था और साल बाद इंडिया भी जाना चाहता था। मैं जो शादी के बाद पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, दिन रात घर वालों की याद में सुलग रही थी, मगर पैसा बचाने की लालच में इंडिया जाने का नहीं सोची थी। मगर मेरा पति मेरी परवाह किए बगैर इंडिया चला गया था। मैं खून के घूंट पीकर रह गई थी। उस दिन मैं रोज की तरह उस औरत को चेकअप करने चली गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे सख्खे पति ने मुझे इस आदमी के साथ जाते देखकर गलत मतलब निकाल लिया था और मेरे घर पहुंचते ही मुझ पर चरित्रहीन का इल्ज़ाम लगाकर मुझे डिवोर्स दे दिया। मैं वापस उस आदमी के साथ उसके घर पहुंच गई, मगर वह मुझे अपने घर ले जाते ही रूम में बंद हो गया। पूरे 5 घंटे तक ना बाहर निकला और ना ही कोई बात की। मैं उलझी हुई सी बाहर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। 5 घंटे के बाद वह आदमी अपने कमरे से बाहर निकला। उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह पसीना पसीना हो रहा था और उसकी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे। मुझे उस दिन पता चला कि क्यों वह औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती थी। मैं उसे ही गलत समझती रही, जबकि वह तो मुझे अपने बेटे से बचाना चाहती थी। उस आदमी ने मुझे एक कमरा दिखाया जहाँ मुझे रहने की इजाज़त दी। मैंने जल्दी से उस कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल डर से धड़क रहा था। मुझे बहुत रोना आया था। मैं ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ से अपने घर भी नहीं जा सकती थी। पूरी रात मैं रो रो कर गुजारी और मेरे दिल में अपने एक्स हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी। सुबह होते ही मैं बाहर निकली तो वह आदमी घर पर मौजूद नहीं था। मैं उस घर पर से निकलकर अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंची तो वह भी घर पर नहीं था और दरवाजे पर लॉक था। मेरे पास दूसरी चाबी थी जिसकी वजह से मैं घर में दाखिल हुई और अपने सामान और पैसा समेटने लगी और हमेशा के लिए वह घर छोड़ दिया। मैं वापस उसी औरत के घर आई थी। अब यहाँ पर रहना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपना सामान उस कमरे में छुपा कर रखा था जो मुझे रहने के लिए दिया गया था। मैं आज पहली बार उस आदमी की गैर मौजूदगी में उसकी माँ के कमरे में पहुँच गई। वह औरत मुझे देखकर चौंक गई और खुशी से मिली। वह औरत अपनी जुबान से मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। मैं अब काफ़ी हद तक यहाँ की भाषा समझ चुकी थी। मैंने उसकी माँ को बताया कि मैं इंडिया से हूँ और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और फिलहाल मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बात सुनकर वह औरत दुखी हो गई और मुझे कहा कि मैं जब तक चाहूँ उसके घर रह सकती हूँ। उस औरत की बात पर मुझे उस आदमी की रात वाली बात याद आई तो मैं झिझक कर उस औरत को बताया कि मेरी बात पर उसके चेहरे पर डर सा आ गया था। उसकी आंखें नम हो गई थी और उसने मुझे अपनी बीमारी की वजह और अपने बेटे की इस आदत की वजह बताई। मैं सच्चाई से वाकिफ होकर दंग रह गई थी। उस औरत ने बताया कि उसकी एक बेटी थी जो जवान थी और अपने माँ और भाई की लाडली बेटी थी। घर में पैसे की कमी नहीं थी, मगर वह जवान हुई तो उसे गुनाह की लत पड़ गई। वह भाई से छुपकर गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखने लगी। उसकी चरित्रहीनता हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन उसके भाई ने उसे यह काम करने से रोका, मगर वह संभलने के बजाय लड़ने लगी। भाई गुस्से से बहुत ही बेकाबू हो जाता, मगर फिर भी उसने अपने ऊपर काबू रखा और उसने उसके हिस्से की जायदाद देकर घर से निकाल दिया। वह बहन दूसरे शहर जाकर बस गई और अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारने लगी, जिस पर भाई अपने फैसले पर पछताकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, मगर वह अचानक गायब हो गई और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके गम में वह आदमी और उसकी माँ सदमे में आ गए थे। वह औरत इलाज करवाने पर राजी नहीं थी, इसलिए उस आदमी ने अस्पताल जाकर डॉक्टर का पता किया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हैरान रह गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी बहन की हमशक्ल थी। जाने क्या सोचकर उसने मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए तैयार किया। मैं पैसा देखकर फौरन मान गई और उसके घर चली गई। उसकी माँ ने मुझे देखा तो खुश हो गई। वह मुझे अपने बेटी ही मानने लगी थी। उसने बेटे से भी यही कहा था कि मैं उसकी बेटी ही हूँ। इस खुशी में वह ठीक होने लगी, मगर उसे डर था कि कहीं उसका बेटा मुझे फिर से घर से ना निकाल दे।
फिर कभी गुस्से से मुझे अपनी बहन समझकर मेरी जान न ले ले, इसलिए वह औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती। मगर वह आदमी मुझे अपनी माँ के चेकअप का बहाना बनाकर घर ले आता था। उस दिन वह मुझे अपने घर लाया और अपने कमरे में बंद हो गया। जब वह कमरे से निकला तो उसने मुझे यही कहा कि अगर वह खुद को कमरे में बंद ना रखता तो वह शायद मेरा कत्ल कर देता। मैं उसके अल्फाज पर डर गई थी और उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसकी माँ ने मुझे बताया कि मुझे देखकर उसके बेटे को लगा था कि मैं उसकी बहन हूँ, मगर जब उसने मेरी छानबीन की तो पता चला कि मैं उसकी बहन की हमशक्ल हूँ और मेरा ताल्लुक इंडिया से है। मगर वह फिर भी कभी कभार मुझे अपनी सगी बहन समझकर गुस्सा हो जाता। वह समझता कि मैं उन दोनों को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी शक होने लगता कि मैं अनजान बनकर उसकी दरमियाँ रहने लगी हूँ। बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गई थी। वह वाकई मेरा दूसरा रूप थी। मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं और आज देख भी लिया था। मैंने अपने मोबाइल में मौजूद अपने बचपन, जवानी और हर उम्र की तस्वीर उन लोगों को दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया कि मैं कोई और हूँ। फिर उस आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूँ और चाहे जो भी हो मैं उसके लिए उसकी बहन हूँ और जब तक चाहूँ उस घर में रह सकती हूँ। मैं जो अपने पति के बिना वजह दुख का शिकार थी, गैर लोगों के इस मोहब्बत पर मैं रो पड़ी थी। मैं घर वालों को कॉल करके सब बता दिया था। वह सब बहुत दुखी थे और मुझे घर बुलाने लगे थे। मैंने यहाँ पर बहुत दुख देखे थे। माँ बाप के बुलाने पर मैं वापस आ गई। 2 साल बाद मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी और अब मैं अपने दूसरे शहर पति के साथ रहने लगी और अपने पति के साथ मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।